नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान के भूगोल पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जिसमें हम देखेंगे राजस्थान की जो सामान्य जानकारी है उस पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। बात करते हैं हम प्रश्नों की। तो पहला प्रश्न है, राजस्थान द्वारा बनाई जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? यानी हमें राजस्थान के द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाई जाती है उसकी लंबाई बतानी है। तो राजस्थान के द्वारा बनाई जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई हो जाएगी आपके पास 1070 किलोमीटर, जो कि राजस्थान पाकिस्तान के साथ बनाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। और इस सीमा रेखा को हम जानते हैं रेडक्लिफ रेखा के नाम से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जिला किसी प्रकार की सीमा रेखा नहीं बनाता है? यानी हमें इन जिलों में से वह जिला बताना है जो किसी भी प्रकार की सीमा रेखा नहीं बनाता है। यानी न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है और न ही अंतर्राज्यीय सीमा रेखा बनाता है। अब यदि हम बात करें बीकानेर की, तो बीकानेर के द्वारा पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाई जाती है। फिर बात करें बारां की, बारां सीमा रेखा बनाता है एमपी के साथ अंतर्राज्यीय सीमा रेखा। सीकर अंतर्राज्यीय सीमा रेखा बनाता है हरियाणा के साथ। ऑप्शन बच जाएगा आपका 2 बूंदी, जो कि राजस्थान का अंतर्वर्ती जिला है और ये उन 8 जिलों में शामिल है जो किसी के साथ, यानी न तो किसी राज्य के साथ ही साथ न किसी देश के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जिला गुजरात के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता? यानी हमें वह जिला बताना है जो गुजरात के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता। यदि गुजरात के साथ सीमा रेखा बनाने वाले ज़िलों की बात करें तो सबसे पहले बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। यानी ये राजस्थान के वो 6 ज़िले जो गुजरात के साथ सीमा साझा करते हैं। ऑप्शन में यदि हम देखें तो जालोर है, सिरोही है और डूंगरपुर है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ सीमा रेखा बनाता है एमपी के साथ। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 प्रतापगढ़। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है? यानी हमें वह जिला बताना है जो सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ऑप्शन हो जाएगा आपका 2 जैसलमेर 464 किलोमीटर। जैसलमेर पाकिस्तान के साथ 464 किलोमीटर सीमा रेखा बनाता है, जो कि राजस्थान के किसी भी जिले के द्वारा बनाई गई सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा, यानी हमें प्रश्न की लैंग्वेज पर ध्यान देना है, न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा, और वो बनाई जाती है बाड़मेर के द्वारा। यानी बाड़मेर वह जिला है राजस्थान का जो न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। साथ ही साथ झालावाड़ सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। झालावाड़ की जो सीमा लगती है वो लगती है एमपी के साथ, और बाड़मेर की जो अंतर्राज्यीय सीमा लगती है वो लगती है गुजरात के साथ ही साथ बाड़मेर अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भी बनाता है। बाड़मेर के अलावा राजस्थान का एक जिला और श्री गंगानगर है जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार की सीमा रेखा बनाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला हरियाणा से सीमा नहीं बनाता? यानी हमें वो जिला बताना है जो हरियाणा के साथ सीमा साझा नहीं करता। हरियाणा के साथ सीमा साझा करने वाले ज़िलों को यदि हम देखें तो सबसे पहले आपका आता है हनुमानगढ़, फिर चूरू, फिर झुंझुनू, फिर सीकर, फिर जयपुर, फिर अलवर और फिर भरतपुर। यानी राजस्थान के 7 ज़िले जो हरियाणा के साथ सीमा रेखा साझा करते हैं। ऑप्शन में यदि हम देखें तो भरतपुर आपके पास ऑप्शन में है, हनुमानगढ़ ऑप्शन में है और अलवर आपके पास ऑप्शन में है। जिला बच गया आपका धौलपुर, जो कि हरियाणा के साथ सीमा नहीं बनाता है। धौलपुर सीमा रेखा बनाता है यूपी और एमपी के साथ। उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 धौलपुर। अगला प्रश्न है, गुजरात का कौन सा जिला राजस्थान से सीमा नहीं बनाता? यानी हमें गुजरात के उस जिले का नाम बताना है जो राजस्थान के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता। अब गुजरात के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि गुजरात वाले केबीसी में ऐड देते हैं। ये आपके गुजरात के 6 ज़िले हो जाएंगे
जो राजस्थान के साथ सीमा रेखा साझा करते हैं। के से आपका हो जाएगा कच्छ, बी से बनासकांठा और सी से साबरकांठा, एम से महिसागर, ए से अरावली और डी से दाहोद। अब 3 जिले आपके पास कच्छ, बनासकांठा और साबरकांठा ये ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। डीसा राजस्थान के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जिला 2 राज्यों से सीमा नहीं बनाता? यानी हमें वो जिला बताना है जो 2 राज्यों के साथ सीमा रेखा साझा नहीं करता। बात करें यदि हनुमानगढ़ की, तो हनुमानगढ़ गंगानगर और हरियाणा के साथ सीमा रेखा साझा करता है। यदि बात करें भरतपुर की, तो भरतपुर हनुमानगढ़ और यूपी के साथ सीमा रेखा साझा करता है। और यदि हम बात करें धौलपुर की, तो धौलपुर यूपी और एमपी के साथ सीमा रेखा साझा करता है। ऑप्शन बच जाता है हमारे पास 3, श्री गंगानगर। श्री गंगानगर अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार की सीमा बनाता है, लेकिन इसके द्वारा 2 राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाई जाती है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा श्री गंगानगर। अगला प्रश्न है, सीमा रेखा पर स्थित राजस्थान के जिला मुख्यालयों में से कौन सा जिला मुख्यालय सीमा रेखा से सर्वाधिक दूर है? यानी हमें वो जिला मुख्यालय बताना है जो रेड क्लिप रेखा पर स्थित जिलों में से सबसे दूर है, तो आपका उत्तर हो जाएगा बीकानेर। यानी बीकानेर जिला मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर स्थित जिलों में से सबसे दूर जिला मुख्यालय है। साथ ही साथ इन 4 जिलों में से हम बात करें सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय, तो आपका आंसर होगा गंगानगर। यानी इस प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा बीकानेर। अगला प्रश्न है, राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाने वाले जिलों का बनाई गई सीमा की लंबाई के अनुसार अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब है घटते हुए क्रम में। यानी राजस्थान के जो जिले पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा साझा करते हैं उनको घटते हुए क्रम में लिखना है। यदि बात करें हम जैसलमेर की, तो जैसलमेर के द्वारा 464 किलोमीटर सीमा रेखा बनाई जाती है। फिर यदि इससे कम देखें हम, तो बाड़मेर आता है जो कि 228 किलोमीटर सीमा रेखा साझा करता है। फिर आपका श्री गंगानगर आता है जो 210 किलोमीटर सीमा रेखा साझा करता है। और सबसे लास्ट आता है बीकानेर 168 किलोमीटर। ऑप्शन हो जाएगा हमारा 4, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर और बीकानेर। ये हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाने वाले जिलों का उनके द्वारा बनाई गई सीमा रेखा की लंबाई के अनुसार अवरोही क्रम। अगला प्रश्न है, राजस्थान के साथ सीमा रेखा बनाने वाले राज्यों का सीमा रेखा की लंबाई के अनुसार आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब है हमें बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो यदि हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब सबसे कम 89 किलोमीटर सीमा रेखा साझा करता है। उससे ज़्यादा यूपी 877 किलोमीटर। फिर आपका गुजरात 1022 किलोमीटर। फिर आपका हरियाणा 1262 यानी 1262 किलोमीटर। और सबसे ज़्यादा राजस्थान के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है एमपी 1600 किलोमीटर। यानी ऑप्शन जो होगा हमारा वो होगा पंजाब, यूपी, गुजरात, हरियाणा और एमपी। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। पंजाब, यूपी, गुजरात, हरियाणा और एमपी ये इन जिलों का आरोही क्रम है, यानी बढ़ते हुए क्रम में सीमा रेखा की लंबाई के अनुसार। अगला प्रश्न है, राजस्थान द्वारा बनाई जाने वाली कुल स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई। यानी हमें राजस्थान जो कुल स्थलीय सीमा बनाता है उसकी लंबाई बतानी है। अब यदि हम बात करें राजस्थान द्वारा बनाई जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की, तो वो होगी आपके पास 1070 किलोमीटर। और राजस्थान के द्वारा 5 राज्यों के साथ जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाई जाती है उसकी लंबाई है 4850 किलोमीटर। यदि इन दोनों का हम जोड़ निकालें तो राजस्थान के द्वारा बनाई जाने वाली कुल सीमा रेखा की लंबाई आ जाएगी और वो होगी आपके पास 5920 किलोमीटर।
ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के कितने ज़िले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान के 2 तो प्रांत, जिनमें एक है पंजाब प्रांत और दूसरा है सिंध प्रांत, 2 प्रांत, और इन दोनों प्रांतों के 9 जिले राजस्थान के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जरगा व रागा की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? जरगा व रागा की पहाड़ियाँ राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोराट का पठार किन 2 पहाड़ियों के मध्य स्थित है? इसके लिए मैंने आपको तरीका बताया था कि भोर का मतलब होता है सुबह, और सुबह जल्दी उठकर जीके पढ़ने से, जीके हमें अच्छी प्रकार से याद होता है। जी फॉर गोगुंदा, के फॉर कुंभलगढ़। गोगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच बोराट का पठार स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ आगे के ऑप्शनों पे यदि हम बात करें तो जरगा और रागा, यानी जरा सा हम ऊपर उठते हैं तो देश हरा हरा दिखता है, यानी देश हरों का पठार स्थित है जरगा और रागा की पहाड़ियों के बीच, जो कि राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, बिजोलिया व बेसरोडगढ़ के मध्य कौन सा पठार स्थित है? यानी हमें बताना है बिजोलिया और बेसरोडगढ़ के बीच में कौन सा पठार स्थित है। तो ध्यान रखना, ऊपरमाल का पठार बिजोलिया भीलवाड़ा और बेसरोडगढ़ चित्तौड़ के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में मांड प्रदेश किस जिले को कहा जाता था? यानी राजस्थान का वो जिला जिसे प्राचीन काल में मांड प्रदेश के नाम से जाना जाता था। तो आपका आंसर हो जाएगा जैसलमेर। जैसलमेर में मैंने आपको बताया था एक गायकी है जिसका नाम है मांड गायकी, उसी के आधार पर हम जैसलमेर को नाम देते हैं मांड प्रदेश प्राचीन काल में। साथ ही साथ इसको कहा जाता था माडधरा या वल प्रदेश। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। अब सुमेलित करने में यदि हम देखें तो भरतपुर को प्राचीन काल में कहा जाता था ब्रिजनगर, धौलपुर को कहा जाता था कोठी, झालरापाटन को कहा जाता था ब्रजनगर और नागौर को कहा जाता था अहिछत्रपुर। यानी ऑप्शन की यदि हम बात करें तो ए आपका सुमेलित हो जाएगा 4 से, बी सुमेलित हो जाएगा 1 से, सी सुमेलित हो जाएगा 2 से और डी सुमेलित हो जाएगा 3 से। यानी ऑप्शन 4, 1, 2, 3 और ये हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 में है। ऑप्शन नंबर 2 आपका इसका सही आंसर हो जाएगा 4, 1, 2, 3। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जिला पाली जिले से सीमा नहीं बनाता? पाली जिले से सीमा बनाने वाले जिलों का नाम मैंने आपको बताया था राजसमंद, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, नागौर, बाड़मेर, जालोर और सिरोही। यानी ये 8 जिले ऐसे हैं जो पाली जिले के साथ सीमा साझा करते हैं। अब यदि इनमें से देखें तो नागौर आपके पास आ रखा है, अजमेर आ रखा है और जालोर आ रखा है। ऑप्शन बच जाएगा आपके पास 3। टोंक पाली जिले के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा, यानी हमें वो जिला बताना है जो सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। तो आंसर होगा हमारा झालावाड़। झालावाड़ सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है एमपी के साथ। साथ ही साथ पहले हमने एक प्रश्न में चर्चा की थी कि न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बाड़मेर के द्वारा बनाई जाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कितने जिले केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं? अब यहाँ से हम यदि देखें तो राजस्थान के कुल 25 जिले ऐसे हैं जो किसी न किसी प्रकार की सीमा रेखा बनाते हैं। यानी या तो वो अंतर्राज्यीय सीमा रेखा बनाते हैं या अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं। अब यदि हम बात करें इन 25 में से तो 4 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं। यानी 25 में से 4 माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएंगे 21 ऐसे जिले जो केवल और केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। यानी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। लेकिन साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं और किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब ये जो 4 जिले हैं इनमें से गंगानगर और बाड़मेर 2 ऐसे जिले हैं
जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार की सीमा रेखा बनाते हैं। तो 4 में से यदि 2 हम घटाएं तो हमारे पास 2 जिले यानी जैसलमेर और बीकानेर ऐसे जिले बचेंगे जो केवल और केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं। यानी यहाँ से यदि हम देखें तो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तब हमारा आंसर होगा 2 जिले। केवल अंतर्राज्यीय सीमा, तब हमारा आंसर होगा 21 जिले। अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले कुल जिलों की संख्या, तब हमारा आंसर होगा 23 जिले। और स्थलीय सीमा बनाने वाले राजस्थान के जिलों की संख्या, तब हमारा आंसर होगा 25 जिले। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कुल कितने जिले किसी भी प्रकार की सीमा रेखा नहीं बनाते हैं? अभी हमने बात की थी कि राजस्थान के 25 जिले ऐसे हैं जो किसी न किसी प्रकार की सीमा रेखा बनाते हैं। अब राजस्थान में कुल जिले हैं 33। 33 में से यदि 25 को माइनस करें तो पीछे बचेंगे हमारे पास 8 जिले जो किसी भी प्रकार की सीमा रेखा नहीं बनाते हैं। यानी न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं, न ही अंतर्राज्यीय सीमा रेखा बनाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मत्स्य संघ में कौन सा जिला शामिल नहीं था? यानी हमें वो जिला बताना है जो मत्स्य संघ यानी राजस्थान के एकीकरण की जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, उस एकीकरण की प्रक्रिया के प्रथम चरण में मत्स्य संघ का निर्माण हुआ था और इसमें कौन सा जिला शामिल नहीं था? तो हम देखते हैं मत्स्य संघ में शामिल थे आपके पास ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। अब यदि ऑप्शन हम देखें तो हमारे पास अलवर है, धौलपुर है, करौली है, बूंदी शामिल नहीं था। बूंदी की जगह कौन सा जिला शामिल था? भरतपुर जिला शामिल था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बूंदी जिला मत्स्य संघ में शामिल नहीं था। अगला प्रश्न है, अलवर का उत्तरी भाग प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो आंसर हो जाएगा आपका कुरुक्षेत्र के नाम से, यानी कुरु के नाम से जाना जाता था अलवर के उत्तरी भाग को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यानी एक तरफ आपको वर्तमान नाम और दूसरी तरफ आपको प्राचीन नाम दिया हुआ है, तो हमें देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है। नगरी का प्राचीन नाम मध्यमिका या मध्यमिका मिलता है, यानी 1 नंबर सही है। फिर उदयपुर की यदि हम बात करें तो उदयपुर का प्राचीन नाम शिवी, किवी, मेदपाट या प्रागवाट हमें देखने को मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। साथ ही साथ यदि हम बात करें भीनमाल की, तो भीनमाल का वैसे प्राचीन नाम श्रीमाल देखने को मिलता है हमें। श्रीमाल के साथ ही साथ एक चीनी यात्री जिसका नाम हेनसांग है, उन्होंने भीनमाल को पीलोमोली या पीलोमोलो नाम से संबोधित किया, यानी ये ऑप्शन भी हमारा सुमेलित है। ऑप्शन बच जाता है आपके पास 3, जालोर। जालोर को प्राचीन काल में जबालीपुर के नाम से जाना जाता था, जांगल प्रदेश के नाम से नहीं जाना जाता था। जांगल प्रदेश के नाम से बीकानेर का दक्षिणी भाग और जोधपुर का उत्तरी भाग जाना जाता था। ऑप्शन नंबर 3 आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? यानी हमें बताना है कि ये जो कथन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा एक कथन ऐसा है जो गलत है। अब यदि हम बात करें, उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है। यदि राजस्थान का उत्तर दक्षिण विस्तार हम देखें तो हम पाते हैं 826 किलोमीटर है, और यदि पूर्व से पश्चिम विस्तार देखें तो 869 किलोमीटर है। अब 869 किलोमीटर से 826 किलोमीटर कम है। इसका मतलब हमारा जो पहला ऑप्शन है कि पूर्व पश्चिम विस्तार यानी 869 ज़्यादा है किससे? 826 से। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला जस्ट इसका अपोजिट कथन है, इसलिए हमारा जो उत्तर होगा वो जाएगा उत्तर नंबर 2 कि उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम का विस्तार कम है। ये कथन आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा और यही आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। लेकिन हम चर्चा कर लेते हैं आगे के जो ऑप्शन हैं उन पर भी, कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा रेखा 6000 किलोमीटर से कम है। तो हमने देखा स्थलीय सीमा रेखा हमारी है 5920 किलोमीटर, जो कि 6000 से कम है, यानी ये कथन भी आपका सही है।
और अगला है इसका अक्षांशीय विस्तार 7 डिग्री अक्षांश से अधिक है। तो अक्षांशीय विस्तार हमने देखा था कि राजस्थान का 7 डिग्री 9 मिनट है, यानी अक्षांशीय विस्तार जो है वो 7 डिग्री से अधिक है। ये कथन भी आपका सही हो जाएगा। उत्तर हो जाएगा आपका कथन नंबर 2 जो कि गलत है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न जिलों को उनकी जनसंख्या के अवरोही क्रम में जमाएं। यानी हमें इनको अवरोही क्रम में जमाना था। अवरोही क्रम का मतलब घटते हुए क्रम में। सबसे अधिक जनसंख्या की यदि हम बात करें तो सबसे अधिक जयपुर, जयपुर के बाद आपकी हो जाएगी जोधपुर, उसके बाद अलवर, उसके बाद नागौर और उसके बाद उदयपुर। यानी जयपुर, जोधपुर, अलवर और नागौर, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीमावर्ती जिलों का कौन सा युग्म सही है। यानी हमें सीमावर्ती जो जिले हैं उनका वो युग्म बताना है जो सीमा रेखा बनाने वाले जिले हैं, यानी किसी न किसी प्रकार की सीमा रेखा बनाते हैं, या तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं या अंतर्राज्यीय सीमा रेखा बनाते हैं। अब इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि हमें वो जिले पता हो जो जिले अंत्यवर्ती है। और अंत्यवर्ती जिलों के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है। पहला जिला है पाली, दूसरा है बूंदी, तीसरा है राजसमंद, चौथा है अजमेर, पांचवा है जोधपुर, छठा है नागौर, सातवां है दौसा और आठवां है टोंक। यानी इन ऑप्शनों में से जो जिला ऑप्शन में होगा इसका मतलब वो युग्म किसी भी प्रकार की पूरी तरह से सीमा रेखा नहीं बनाएगा, यानी उसमें वो जिला शामिल होगा जो किसी के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है। अब यदि हम ऑप्शन में देखें तो पहले ऑप्शन में आपके सामने टोंक जिला ऐसा है जो सीमा रेखा साझा नहीं करता। दूसरे ऑप्शन में यदि हम बात करें तो अजमेर जिला सीमा रेखा साझा नहीं करता। तीसरे ऑप्शन में यदि हम देखें तो नागौर सीमा रेखा साझा नहीं करता है। तो आंसर आ जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, कि चौथा ऑप्शन में जो भी जिले दिए हुए हैं वो किसी न किसी प्रकार की सीमा रेखा जरूर बनाते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं, भीलवाड़ा अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, बीकानेर और जैसलमेर दोनों अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं, भरतपुर अंतर्राज्यीय सीमा रेखा बनाता है और करौली ये भी अंतर्राज्यीय सीमा रेखा बनाता है। यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान के जिलों का अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब है घटते हुए क्रम में हमें इनको लिखना है। क्षेत्रफल के अनुसार मैंने आपको बताया था सबसे बड़ा है जैसलमेर, फिर है बाड़मेर, फिर वापस बीकानेर, फिर आपका हो जाएगा जोधपुर और फिर नागौर। यानी जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर और नागौर। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी, JBBJ। किसने बताया? नागौर वालों ने। अगला प्रश्न है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? सीधा सा प्रश्न है, 10.41%। ऑप्शन नंबर 3। यदि हम विश्व के क्षेत्रफल के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 0.25% विश्व का क्षेत्रफल राजस्थान के पास है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में राजस्थान की भागीदारी कितनी है? यानी भारत की जो कुल जनसंख्या है उसका कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में निवास करता है? तो मैंने आपको बताया था 5, 6, 7 और पॉइंट लगा देना है 5 के बाद, 5.67%। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार जिलों का आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब बढ़ता हुआ क्रम हमें बताना है। तो मैंने आपको बताया था सबसे छोटे जिलों में कि छोटे बच्चे 3 बार DP चेंज करते हैं, यानी D के ऊपर 3। धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। ऑप्शन नंबर 1 ही आपका सही आंसर हो जाएगा। आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में।
अगला प्रश्न है, जैसलमेर का क्षेत्रफल धौलपुर के क्षेत्रफल का कितने गुना है? यानी जैसलमेर का जो क्षेत्रफल है वो धौलपुर के क्षेत्रफल से कितने गुना बड़ा है? सीधा सा आंसर हो जाएगा 12.67 गुना। 12.67 गुना आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन जो है उनकी पहचान कीजिए। पहला कथन है, राजस्थान विश्व के क्षेत्रफल का 2.41% है। ये कथन गलत हो जाएगा क्योंकि विश्व के क्षेत्रफल का 2.41% क्षेत्रफल भारत में है, न कि राजस्थान में। पहला कथन आपका गलत। दूसरा है, जैसलमेर राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है जिसका क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल के 10% से अधिक है। ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि जैसलमेर का क्षेत्रफल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 11.22% है। ये कथन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा कथन है, धौलपुर राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है जिसका क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल के 1% से भी कम है। धौलपुर का क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल का 0.89% है, यानी ये कथन भी आपका बिल्कुल सही है। और लास्ट कथन है, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 8 डिग्री से कम है, जो कि आपका गलत हो जाएगा क्योंकि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 8 डिग्री 47 मिनट है। ऐसी स्थिति में कथन 1 और कथन 4 यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा, 1 व 4। अगला प्रश्न है, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। अब ऐसे प्रश्नों में हमें सीधे से ऑप्शन को एलिमिनेट करना होता है। यदि राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है, मैंने आपको बताया था, हमेशा उत्तर से उत्तर होगा। यानी इसका मतलब जहां दक्षिण आ रहा है वह ऑप्शन तो हमारे सामने हो ही नहीं सकते। यानी 2 ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो चुके हैं। अब 2 ऑप्शनों में से हमें आंसर चुनना है। पहला ऑप्शन है 23 डिग्री 30 मिनट, जो कि गलत है क्योंकि 23 डिग्री 3 मिनट है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। अब देशांतरीय विस्तार में मैंने आपको बताया था, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार जो होगा उसमें हमेशा, क्योंकि राजस्थान पूर्वी दिशा में स्थित है, यदि भूगोल के संदर्भ में हम बात करें तो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, तो इसका मतलब जहां पूर्वी देशांतर नहीं है वो ऑप्शन सीधे सीधे गलत हो जाएंगे। यानी इसमें भी पश्चिमी आ रहा है, इसमें भी पश्चिमी आ रहा है और इसमें भी पश्चिमी आ रहा है, यानी 3 ऑप्शन हमारे सीधे सीधे गलत हो गए। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। 69 डिग्री 30 मिनट से लगाकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? यानी हमें असत्य कथन को चुनना है। तो देखिए, पहला कथन है, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार 826 किलोमीटर है, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। कथन ये भी सही है। और राजस्थान का पूर्व से पश्चिम विस्तार 826 किलोमीटर, ये कथन गलत हो जाएगा क्योंकि पूर्व से पश्चिम राजस्थान का विस्तार 869 किलोमीटर है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, गलत कथन। चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं, धौलपुर राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है, जो कि बिल्कुल सही कथन है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश का क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है? ऐसी स्थिति में पोलैंड लगभग बराबर है, श्रीलंका से हमारा क्षेत्रफल 5 गुना है, नॉर्वे लगभग बराबर है और इंग्लैंड का क्षेत्रफल जो है उसका यदि हम दुगुना करें तब जाके वो राजस्थान के बराबर होता है। यानी 1 और 3 आपके ऑप्शन नंबर 2 में है। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, कर्नल जेम्स टोड द्वारा राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो उत्तर हो जाएगा राजस्थान शब्द का, ऑप्शन नंबर 3।
अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, यानी हमें असत्य कथन की पहचान करनी है। पहला कथन है, वाल्मीकि द्वारा राजस्थान के लिए मरुकांतर शब्द का प्रयोग किया गया। यह बिल्कुल सही है। राजस्थान शब्द का संवैधानिक उल्लेख 1 नवंबर 1956 को किया गया, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि संविधान में उल्लेख 26 जनवरी, यानी संवैधानिक रूप से या विधिवत रूप से हम देखें तो विधिवत रूप से राजस्थान को राजस्थान नाम 26 जनवरी 1950 को मिला था। कथन नंबर 2 आपका गलत हो जाएगा। तीसरा कथन है, जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। यह बिल्कुल सही है। और राजस्थान का वर्तमान स्वरूप 7 चरण में एकीकरण के फलस्वरूप अस्तित्व में आया। ये कथन भी हमारा सही हो जाएगा। उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, राजस्थान का संवैधानिक उल्लेख 1 नवंबर 1956, जो कि गलत है, क्योंकि इस दिन राजस्थान ने अपना वर्तमान स्वरूप जरूर प्राप्त किया था, संवैधानिक उल्लेख नहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा। ऊपर की तरफ आंख होती है, आंख से जो व्यक्ति जिसको एक आंख से कम दिखाई देता है उसको हम क्या कहते हैं? काणा। और काणे से आपको याद रखना था कोणा। फिर दक्षिण, दक्षिण का मतलब नीचे वाला भाग, नीचे हमेशा क्या होता है? कुंड होता है। फिर पूर्व और पश्चिम के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी, पश्चिम से काटा पूर्व में सिल दिया, पश्चिम से काटा पूर्व में सिल दिया, यानी ए जो है वो सुमेलित हो जाएगा 3 से, बे सुमेलित हो जाएगा 2 से सुमेलित हो जाएगा 4 से, और दे सुमेलित हो जाएगा 1 से। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा, 3 2 4 1। अगला प्रश्न है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? सीधा सा आंसर, रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का विस्तार राजस्थान में किस स्थान से किस स्थान तक है? इसके लिए सीधा सीधा हमें ध्यान रखना है, हिंदू मलकोट गंगानगर से लगा के बकासर बाड़मेर तक, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के संभागों का अवरोही क्रम हमें बताना है। तो मैंने आपको सीधा सा ट्रिक बताई थी कि आपने आपके दोस्त को क्या बोला कि जब भी मैं आऊँगा कहाँ? जयपुर, कॉल करूँगा भरत तुझे, यानी जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, जयपुर, कोटा और भरतपुर, ये संभागों का अवरोही क्रम है क्षेत्रफल के अनुसार। यानी इसमें हम ऑप्शन देखें तो 44वें प्रश्न में हमारा ऑप्शन हो जाएगा बीकानेर, बीकानेर के बाद अजमेर, अजमेर के बाद उदयपुर, उदयपुर के बाद जयपुर और जयपुर के बाद भरतपुर। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा, अवरोही क्रम यानी घटते हुए क्रम के अनुसार। अगला प्रश्न है, राजस्थान के संभागों के बारे में निम्न में से असत्य कथन, यानी हमें असत्य कथन चुनना है। पहला कथन है, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग जयपुर संभाग है, बिल्कुल सही है। अगला, क्षेत्रफल की दृष्टि से वो हो जाएगा आपका जोधपुर संभाग, ये भी कथन सही है। और भरतपुर संभाग की सीमा सभी संभागों से लगती है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि भरतपुर संभाग की जो सीमा है वो सभी संभागों से नहीं लगती है। अजमेर संभाग की सीमा सभी संभागों से लगती है, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। और यदि हम चौथे ऑप्शन की बात करें तो सर्वाधिक नदियां कोटा संभाग में पाई जाती है, यानी ये कथन भी आपका सही है। हमें गलत कथन चुनना था, गलत कथन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन उदयपुर संभाग के बारे में गलत है? सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या, ये कथन सही है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति, ये कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या जो है वो जयपुर संभाग में पाई जाती है। उदयपुर संभाग में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। बाकी के दोनों कथनों पर हम विचार कर लेते हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात उदयपुर संभाग का है और इस संभाग में 6 जिले शामिल है, यानी ये दोनों कथन भी आपके सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, किस जिले के सामने
उस जिले के गठन की तिथि का गलत अंकन किया गया है, यानी जिला और उसकी गठन की तिथि दी हुई है, तो हमें यह देखना है कि किस जिले के सामने वो तिथि गलत दी गई है। अब यदि हम बात करें दौसा की, तो दौसा का निर्माण 10 अप्रैल 1991 को हुआ था। अजमेर 1 नवंबर 1956, दोनों सही है। चौथा यदि हम बात करें करौली, तो 19 जुलाई 1997, ये भी सही है। हनुमानगढ़, ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि हनुमानगढ़ का जो निर्माण हुआ था वो 12 जुलाई 1994 को हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 आपका इस प्रश्न का आंसर हो। अगला प्रश्न है, राजस्थान के नवीनतम संभाग भरतपुर के बारे में असत्य कथन हमें बताना है। पहला कथन है, इसके निर्माण के समय राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी। ये कथन आपका बिल्कुल सही है। इसका निर्माण 4 जून 2005 को हुआ। ये भी सही है क्योंकि मैंने आपको बताया था आपको इसको सीधा सा याद रखना है 4, 5, 6 से, 4 जून 2005। अगला कथन है, इसके निर्माण में जयपुर जिले से 2 जिलों को शामिल किया गया, यानी जयपुर जिले से 2 जिलों को शामिल किया गया है इसमें। ये भी कथन आपका सही हो जाएगा। और लास्ट है, संभाग का निर्माण 5 जिलों को मिलाकर किया गया, जो कि गलत है क्योंकि भरतपुर संभाग में 4 जिले हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतापगढ़ के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है? यानी प्रतापगढ़ के संदर्भ में हमें ये जो कथन दिए हुए हैं इनमें से गलत कथन बताना है। इसका निर्माण 26 जनवरी 2008 को किया गया। ये कथन बिल्कुल सही है। इसके निर्माण के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे। ये गलत हो जाएगा क्योंकि उस समय राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। और इसका निर्माण परमेश चंद्र समिति की सिफारिश पर किया गया। ये भी सही है क्योंकि इसके निर्माण के संदर्भ में जो रिपोर्ट दी थी या जो अनुशंसा की थी वो परमेश चंद्र समिति ने की थी। और लास्ट है, इसका निर्माण 3 जिलों के विभिन्न भागों को मिलाकर किया गया है। इसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। उदयपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़, इन 3 जिलों से कुछ भागों को मिलाकर प्रतापगढ़ का निर्माण किया गया, यानी हमारा जो उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गलत कथन। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न, राजस्थान के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? यानी हमें असत्य कथन बताना है। अब उत्पत्ति से रिलेटेड प्रश्न है ये। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश व पूर्वी मैदानी प्रदेश 33 सागर के अवशेष है, जो कि बिल्कुल सत्य कथन है। अरावली एक प्राचीन वलित पर्वतमाला है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। और हड़ौती का पठार राजस्थान के भौतिक भागों में से सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश है। ये गलत हो जाएगा क्योंकि सबसे नवीनतम थार का मरुस्थल या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। हड़ौती का पठार गोंडवाना लैंड का अवशेष है। ये कथन भी सही हो जाएगा क्योंकि अरावली और हड़ौती का पठार दोनों गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। हड़ौती का भाग नवीनतम भाग नहीं है राजस्थान का। राजस्थान का नवीनतम भाग पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। अधिक से अधिक लोगों तक आप इस वीडियो को शेयर करें, जिससे आगामी जो परीक्षाएं आने वाली है उसमें अधिकतम स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।